पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून को लेकर जमकर हिंसा हुई। इस दौरान पत्थरबाजी के साथ ही कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारी भीड़ ने वक्फ संशोधन कानून के विरोध की आड़ में मुर्शिदाबाद को हिंसा की आग में झोंक दिया, जिसमें करीब 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। अब इस हिंसा के बाद जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक के बाद जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने वक्फ कानून में बदलाव को लेकर चिंता व्यक्त की। प्रेस वार्ता के दौरान महमूद मदनी ने आरोप लगाए कि ये कानून मुस्लिम समुदाय और समाज के हितों के खिलाफ है। इस दौरान मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पत्रकार के सवाल पर महमूद मदनी भड़क उठे और बोले कि क्या इसके लिए सिर्फ मुसलमानों को दोषी ठहराएंगे। अब ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये सवाल आपको होम मिनिस्टर से करना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए। क्यों मुर्शिदाबाद जल रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मुसलमान को, इसके लिए भी मुसलमान को रिस्पॉन्सिबल बना देंगे आप। सेंट्रल वक्फ काउंसिल बन रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, स्टेट के वक्फ बोर्ड बन रहे हैं तो स्टेट की सरकारें बना रही हैं। मुसलमानों का कोई रोल नहीं होता था उसमें। हाँ, ये जरूर होता था कि, और अभी भी होगा, कि सरकारें अपनी मर्जी के मुसलमानों को एज वेल एज अदर्स को बना लेंगे। जैसे पहले होता था कि वो अपनी मर्जी के लोगों को बनाया करते थे। अब बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से सारे मुल्क में मीडिया के जरिए से ये फैला दिया गया कि ये तो ऐसा लगता है जैसे कहीं बाहर से, चाइना से आके लोग बैठे थे यहाँ और आकर के इन्होंने वक्फ बोर्ड बना रखे थे और कब्जे कर लिए जमीन। वही पार्टी जो आज ये कह रही है कि कब्जे करते थे, वही पार्टी 2009 में ये कहा करती थी कि इनकी जमीनों पर कब्जे हुए हैं और हम उनके छुड़वाने में रोल प्ले करेंगे। तो 2009 से आज तक में इतनी चेंजिंग आ गई कि 2009 तक जो कम्युनिटी मजलूम थी वक्फ के मामले को लेकर, वही कम्युनिटी जालिम हो गई कि इन्होंने ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया और ये गिरफ्त कर लिया। तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। फैक्ट है कि यह सबके लिए नुकसानदेह है और किसी के फायदे के लिए नहीं किया गया है। ये किसी के फायदे के लिए नहीं किया गया है, ना मुसलमानों के फायदे के लिए, ना कॉमन सिटीजन्स के फायदे के लिए, ना देश के फायदे के लिए, किसी का फायदे के लिए नहीं किया। मौलाना, बहुत सारे मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सही है बिल, बहुत अच्छा आया, अलग अलग तंजीमों के भाई जो इसको समझ रहे हैं आपकी नजर में वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो मुबारक हो आपको भी और उनको भी। शुक्रिया बहुत, थैंक यू। वो अच्छा कह रहे हैं मीडिया पे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, मुबारक हो उनको। किसी को अच्छा लग रहा है तो उन्हें मुबारक हो। आप कह रहे हैं कि एतदाद नहीं होना चाहिए, किसी तरह का हिंसा नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद के अंदर जहाँ पे हिंसा हुई है, वहाँ पे कई दुकानों में बकायदा वो पेपर्स जो कि एंटी वक्फ लॉ के अंदर जो है वो दिए गए, वो मिले हैं। तो जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हिंसक हो रहा है, हर जगह पर अब हिंसा फैल रही है। आपको नहीं लग रहा इसको लेकर भी? आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट हिंसक हो रहा है, तो प्रोटेस्ट हो कहाँ रहा है ये तो बता दीजिए, हो कहाँ रहा है प्रोटेस्ट? जब ये मामला कोर्ट में था तो आप लोग थोड़ा और देर रुक नहीं सकते थे? इतना जल्दी इस बात पे रिएक्ट करते? कैसी बात आप कर रही हैं? रुकना, जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हम इस देश के बाशिंदे हैं और हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी है। आजाद भारत के फाउंडिंग फादर्स ने कुछ कमिटमेंट किए थे, लेकिन अब हमारी नहीं सुनी जाएगी। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद एक प्रदर्शन की तैयारी की गई थी। इसी कड़ी में शमशेरगंज में डाक बंगला मोड़ से सुतिर सुजर मोड़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के एक हिस्से को ब्लॉक कर दिया गया। अब जब तक सिर्फ सड़क पर अवरोध किया गया, प्रदर्शन हिंसक नहीं हुआ, लेकिन फिर प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस वैन पर पथराव कर दिया। अब किस कारण से ये पथराव हुआ ये स्पष्ट नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि उस एक घटना के बाद प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया।
और इसके बाद बंगाल के कई हिस्सों में वक्फ कानून को लेकर जमकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।